हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एक प्रेस रिलीज़ ओपन कर रखा है। इस प्रेस रिलीज़ में या पब्लिक नोटिस में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने उनका जो पीएचडी एडमिशन है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलीज़ किए हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस बार का जो 2024 सेशन के लिए जो पीएचडी प्रोग्राम है उसमें एडमिशन्स स्टार्ट होने वाले हैं, उसी के रिगार्डिंग में ये प्रेस रिलीज़ या नोटिस रिलीज़ किया गया है। तो ये नोटिस बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से रिलीज़ हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बेसिकली पीएचडी करना चाहते हैं और जिनका ड्रीम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब जो इस प्रेस रिलीज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्रेट 2024 का जो एग्जामिनेशन है वो 47 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें टोटल 1182 सीट्स होंगी और 764 सीट्स आपकी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स या सेंटर्स में होगी, यानी कि मेन कैंपस में होगी। बाकी 418 सीट्स आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में होगी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से एफिलिएटेड हैं या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। इसमें दो नोट यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए गए हैं, जिनमें बोल्ड से आपको लिखा है कि जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको भी क्रेट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा। जो भी कैंडिडेट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एडमिशन का प्रोसेस नहीं जानते, उनको मैं ये बता दूं कि 2 लेवल पर आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए। लेवल 1 का जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। उसमें आपके एमसीक्यू और लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं। पेपर पैटर्न कैसा होगा वो सारी चीज़ें भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आगे, तो उसमें आप जान जाएंगे किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। लेवल 2 का जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। तो लेवल 1 जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनको लेवल 2 के लिए बुलाया जाता है, फिर जिसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी फाइनल लिस्ट रिलीज़ की जाती है डिपार्टमेंट वाइज, और हर डिपार्टमेंट की अपनी खुद की एक लिस्ट आती है जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की। फिर उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है ताकि आप अपने सुपरवाइज़र सेलेक्ट कर सकें, और फिर अपने सुपरवाइज़र सेलेक्ट करने के बाद आपको टॉपिक और जो रिसर्च प्रपोजल होता है, सिनॉप्सिस होता है, वो बना करके देना होता है। तो ये सब तो आगे की प्रोसेस है। पहले आपको इनिशियल फेज में क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। तो क्रेट लेवल 1 और लेवल 2 एग्जामिनेशन दोनों में आपको अपीयर होना पड़ता है, चाहे आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड ही क्यों ना हो, आपको फिर भी दोनों लेवल के एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। कैंडिडेट्स जो कि टीचर कैंडिडेट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उनको बस इस एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट रखा जाता है। यानी कि जो भी यहाँ पर एम्प्लॉई है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में या फिर यहाँ पर प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं, टीचर की जॉब कर रहे हैं, उनको यहाँ पर क्रेट लेवल 1 का एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, सिर्फ इंटरव्यू देना होता है। और या तो अगर आप किसी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर लेवल के अधिकारी हैं तो आपको भी सिर्फ लेवल 2 का एग्जामिनेशन देना होता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस 2024 एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ मेंशन किए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। एंट्रेंस टेस्ट आपका ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होता है, वो भी सिर्फ प्रयागराज सिटी में। तो जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी यहाँ पर आना पड़ेगा और प्रयागराज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि ऑफलाइन मोड में होता है। रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होगा। फॉर्म सबमिशन भी आपका 19 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज ही से आपका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है जब से ये नोटिस आई है। लास्ट डेट आपके जो रजिस्ट्रेशन की है वो 12 अगस्त 2024 है, और लास्ट डेट फीस और फॉर्म सबमिशन की भी 12 अगस्त ही है 2024 की। तो इस डेट को मार्क कर लीजिए, और जो भी कैंडिडेट्स इस टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इस टाइम ड्यूरेशन में कर लें।
टीचर कैंडिडेट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के हैं या फिर आर्मी ऑफिसर है या इंटरनेशनल कैंडिडेट है, उनको क्रेट लेवल 1 का टेस्ट नहीं देना होगा, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, लेकिन उनको इंटरव्यू जरूर देना होगा, यानी कि क्रेट लेवल 2 का टेस्ट उनको देना ही होगा। इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडवाइज़र जो हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनसे उनको कांटेक्ट करना होगा और किसी भी तरीके का ऑनलाइन एप्लीकेशन उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र है उनसे कांटेक्ट करना होगा, फिर वो आगे की प्रोसेस बताएंगे कि इंटरनेशनल कैंडिडेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो क्रेट लेवल 1 का एग्जामिनेशन होता है उसमें बेसिकली 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं और दोनों पेपर आपके सेम डे पर होते हैं, तो आपको दोनों पेपर में अपीयर होना पड़ता है। पेपर 1 आपका 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 में, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। और आपको ये बता दूं कि जो क्रेट का एग्जामिनेशन होता है इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर आपको पेपर 1 में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से होते हैं और 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पैटर्न में होता है, जिसमें स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने होते हैं और जबकि पेपर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। टोटल मार्क्स दोनों पेपर को मिलाकर के 300 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका 2.5 आवर्स का होता है, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होता है और 300 नंबर का होता है। टेस्ट की जो फीस है, यानी कि क्रेट 2024 एग्जामिनेशन की जो फीस है, हर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिफरेंट है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपकी 1800 रुपीज़ फीस है, और अगर आप SC, ST, PWD कैंडिडेट है तो आपकी 900 रुपीज़ फीस होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आपकी जो वेबसाइट यहाँ पर मेंशन कर दी गई है aupravesh2024.cbtexamination.in, या फिर क्रेट 2024 का जो लिंक है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आपको मेंशन कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो डायरेक्टली जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि एग्जाम कंट्रोलर ऑफिस रिलीज की गई थी क्रेट 2024 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में, जिसके थ्रू आपका पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन होता है। आई होप कि ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।